हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे VBSPU बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। वीर बहादुर सिंह जो आपका पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में है उसके बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। पेपर नंबर ये आपका 2 है। 2024 में आपकी परीक्षा हुई थी। पेपर का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा ताकि आप ढंग से तैयारी कर पाएं और जोरदार तरीके से आप पढ़ पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा ये सजेशन क्या होता है। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं, बन सकते हैं, वो सवाल आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। ये सजेशन तैयार कैसे होता है? ये सजेशन तैयार होता है आपके सिलेबस के टॉपिक के आधार पर। दूसरा, आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसके हिसाब से इसे तैयार किया जाता है। तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, यूनिवर्सिटी सवाल पूछने का तरीका बदल रही है, उसको ध्यान में रखकर ये तैयार होता है। बाकी मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और 2-3 सालों से यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में सजेशन देने का काम मैं कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। इस सफलता के भागीदार अगर आप बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। ये रहा आपका पेपर, इसे कर लेते हैं हम लोग ओपन। यहाँ से आप देख पाओगे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत एवं शिक्षा का ये पेपर है। मैक्सिमम 90 नंबर का ये पेपर है। 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है। चलिए सवाल देखते हैं किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका इन्होंने बता रखा है कि 50 वर्ड में ही आपको आंसर देना है। 50 शब्दों में आंसर करना है हर एक सवाल का और यहाँ पे ऑल क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। और हर एक सवाल 2-2 अंकों का है। पहला है डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं वो बताएं। अगला है 3H से आप क्या समझते हैं उसको एक्सप्लेन करके लिखिए। अगला है 2 रिकमेंडेशन ऑफ अ हंटर कमीशन के 2 सुझाव क्या थे उसके बारे में चर्चा कीजिए। अगला है उपनयन संस्कार यानी कि उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। फिर है त्रिपिटक के बारे में आप क्या जानते हैं। फिर है आर्टिकल 29 एंड 30, आर्टिकल 19 और 30 के 29 के और 30 के बारे में आप क्या जानते हैं वो बताएं। वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करें। फिर है विश्व भारती। फिर है एजुकेशन इक्वालिटी यानी कि शैक्षिक समानता के बारे में बात कीजिए। फिर है क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन यानी कि शिल्प केंद्रित शिक्षा के बारे में बात कीजिए। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। 200 वर्ड में आपको प्रत्येक का जवाब लिखना है। सवाल आएंगे कितने? 8 और हर एक सवाल के लिए आपको 5-5 अंक दिए जाएंगे। पहला सवाल है व्हाट इज गांधीज्म यानी कि गांधीवाद क्या है। अगर ये सवाल आप नहीं लिख सकते हो तो इसमें एक और सवाल है डिफाइन स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। तीसरा सवाल देखिए क्या है, एक्सप्लेन राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। अगर ये सवाल आप नहीं कर पा रहे हो तो अगला कर लीजिए, एक्सप्लेन एजुकेशन ऑफ अ बुद्धा धर्म यानी कि बौद्ध धर्म के शिक्षाओं का वर्णन करें। चौथा सवाल, एक्सप्लेन फैक्टर ऑफ अ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के कारकों का वर्णन कीजिए। इसमें एक और सवाल है एलिबरेट द सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता की विवेचना कीजिए। पांचवा सवाल, राइट नोट ऑन त्रिभाषा सूत्र वुमेन एजुकेशन रिफॉर्म्स, त्रिभाषा सूत्र और स्त्री शिक्षा में सुधार पर टिप्पणी आपको लिखने के लिए कहा गया है। अगला सवाल अथवा वाला है, स्टेट द रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66, शिक्षा आयोग 1964 और 66 के प्रमुख सुझाव बताएं। अगला सवाल, एक्सप्लेन द वैदिक पीरियड एजुकेशन सिस्टम, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। अगला सवाल इसमें देखिए क्या है, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ अ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का वर्णन कीजिए। अब बात करेंगे सेक्शन सी की। 500 वर्ड में आपको आंसर लिखना है और प्रत्येक के लिए 15-15 अंक मिलेंगे। 2 सवालों का आंसर करना है। मुदालियर कमीशन, इवेल्युएट द मुदालियर कमीशन यानी कि मुदालियर आयोग का मूल्यांकन कीजिए कि इसने कैसे काम किया, क्या सजेशन दिया, कितनी अच्छी बातें कितनी बुरी बातें लिखिए। अगला सवाल 8वां, एक्सप्लेन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में समानता के अधिकारों का वर्णन कीजिए। 9वां सवाल, एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशनल थॉट ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। 10वां सवाल, एक्सप्लेन एजुकेशनल थॉट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। 11वां सवाल, एक्सप्लेन डिफरेंस डायमेंशन ऑफ चाइल्ड सोशलाइजेशन, बालक के समाजीकरण के विविध आयामों का वर्णन कीजिए। तो ये था आपका सवाल क्वेश्चन नंबर पेपर 2 का।
ठीक है, ये कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन का पेपर था। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन अगर आपको चाहिए तो 199 रुपये में सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी एक बार आप फिर से देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।